द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जीतने के लिए अब बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है। बीजेपी विधायक एकदम से हमेशा की तरह अपने नोटों के बंडल के साथ क्षेत्र में वोटर्स खरीदने के लिए निकल चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है, पंचायत चुनाव में पैसे बांटते हुए बीजेपी के पूर्व एमएलए के भाई रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जिसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी के कई नेता और उनके जो मंत्री हैं, उनके विधायक कार्यकर्ता हैं, ऐसे करते हुए पकड़े जा चुके हैं। इस पे आगे बात करेंगे हम, लेकिन पहले आपको इस खबर के बारे में बता दें कि पंचायत चुनाव के पहले लोगों में पैसे बांट रहे थे ये पूर्व बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके भाई, जो कि रंगे हाथ पकड़े गए हैं। विधायक अवनींद्र नाथ द्विवेदी के छोटे भाई हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं सत्येंद्र नाथ द्विवेदी, जिनको पुलिस ने रंगे हाथ पैसे बांटते हुए क्षेत्र से पकड़ लिया है और उनके खिलाफ अब कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का जो केस है वो दर्ज किया गया है। जिस वक्त ये गांव में पैसे बांट रहे थे लोगों के बीच में, उसी वक्त लक्ष्मीपुर खुर्द के चौकी इंचार्ज नीरज राय गश्त करते हुए चटिया के लालपुर पहुंचे थे और इनकी तैयारियों पर वहां पहुंच करके उन्होंने पानी फेर दिया। और आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज ने पैसा बांटने को लेकर के जब इनसे पूछताछ किया तो पूर्व प्रधान ने यह बताया कि वो मनरेगा के मजदूरी का जो पैसा है वो मजदूरों को उनकी मजदूरी की तरह दे रहे हैं, वो भी यहां पर आकर। इस पर चौकी इंचार्ज ने यह पूछा कि चुनाव के वक्त मजदूरी बांटने का क्या मतलब बनता है। उन्होंने ये भी पूछा कि मनरेगा की जो मजदूरी होती है वो सीधे मजदूरों के खाते में जाती है, वहां उन्हें भुगतान किया जाता है, तो ऐसे में इस तरीके से नगद पैसा को मजदूरी के लिए रूप में बांटना कहां से सही है। सवालों के जवाब से जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो सीधा चौकी इंचार्ज ने पूरे सीन का वीडियो बनाया और उन्हें लेकर अपने साथ गए। तो बीजेपी के लोग आजकल चुनाव के पहले हर जगह यही करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ईवीएम अपने साथ ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी आप देख रहे हैं कि चुनाव के पहले लोगों में पैसे बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं। ये सारी हरकतें, ये जो तैयारियां है वो दिखाती है कि बीजेपी भी लोगों का मूड हर चुनाव में बखूबी जानती है कि लोग उन्हें कितना समर्थन दे रहे हैं, कितना समर्थन हासिल है लोगों का, लोग कितना उन्हें पसंद कर रहे हैं क्षेत्र में। नहीं तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना नौबत आती। बिहार, बंगाल, हर चुनाव में यही हाल है, यही किस्से सुनने को मिलते हैं बीजेपी के। अभी कुछ दिन पहले ही कोयम्बटूर में दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में आपने देखा कि 12 बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो मतदाताओं के बीच पैसे बांट रहे थे, उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जगह AIADM के जो उनके सहयोगी हैं उसके 2 कार्यकर्ताओं भी पैसे बांटते हुए पकड़े गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। तो जो जानकारी आई थी उस वक्त वहां से ये पता चला था कि AIADM के जो कार्यकर्ता है उनके पास से 24,500 नगद पकड़े गए थे और बीजेपी वालों के पास से 46,000 रुपए जो है वो पकड़े गए थे। ऐसे ही अभी दिल्ली चुनाव में आपके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया था बीजेपी के कदावर नेता गिरिराज सिंह पर कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंच करके वो लोगों में रुपए बांट रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया था और उस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा था कि गिरिराज सिंह को रिठाला की जनता ने जमकर अपमानित किया है, खूब खरी खोटी उन्हें सुनाई है, वहां से अपमानित करके भगाया है। संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की थी, उसको शेयर करते हुए। इसके अलावा कई जगह ऐसे मामले जो है वो बीजेपी के खिलाफ सामने आ चुके हैं, जहां चुनाव से पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नोटों के बंडल के साथ तैयार दिखाई दिए हैं। मैदान में उतर के सीधा नोट से वोटर्स खरीदते नजर आते हैं, बोलते सुनाई देते हैं कि बीजेपी को वोट देना। बिहार इलेक्शन में ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कई वीडियोस हमने आपको दिखाया था। जगह जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ता नोट बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद आप बंगाल चुनाव का हाल देख रहे हैं कि बंगाल में भी एक से एक किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं। इनके असम में ईवीएम के साथ ये पकड़े ही जा चुके हैं, दक्षिण में वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो विधानसभा चुनाव के पहले ये कर रहे हैं, उसके वक्त ये कर रहे हैं, वहां का किया हुआ है। लेकिन यूपी में आप देखिए कि पंचायत चुनाव में ऐसा कर रहे हैं। मतलब अब पंचायत और निकाय चुनाव जैसे जो चीजें होती हैं उसमें भी खुद से जीत नहीं सकते, अपने किए काम के बलबूते ये वोट नहीं मांग सकते। और ये बात शायद बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है कि ऐसा कुछ किया नहीं जिससे लोग इन्हें दोबारा उस जगह पर बिठाए, या बीजेपी के हार की डर की जो वजह है वो किसान आंदोलन भी हो सकती है, क्योंकि इसके कारण बीजेपी का जो तिकड़म है वो लगा रही हो। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये सारी जगह का जो हाल था वो आपने देखा, निकाय चुनाव का हाल आपने देखा, हर चीज का देखा कि बीजेपी को किस तरह हार का सामना करना पड़ा उन जगहों पर, कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया वहां से। और यूपी में भी किसान आंदोलन का जबरदस्त असर देखने को मिला है, जगह जगह पर विरोध हुआ है इनका। उसके ऊपर से अब जो कोरोना का कहर बरस पड़ा है ऊपर में यूपी में, आप देख रहे हैं कि इन सबके बीच जो दशा हो गई है बीजेपी की और लोगों में जो गुस्सा है उनके प्रति, उससे बीजेपी अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि अब प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार की ये नौबत आ गई
गई है, ये हालत हो गई है उनकी कि चुनाव जीतने के लिए पैसे बांटने पड़ रहे हैं उन्हें। तो कभी कहीं से ईवीएम में हेर फेर करना पड़ रहा है और जब पकड़े जा रहे हैं तो जिसके बाद उनकी जो इज्जत है उसकी धज्जियां अलग से उड़ जा रही है। तो ऐसा करते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, इनके जो कई मंत्री हैं, वो कई जगह पर पकड़े गए हैं जहां वो चुनाव के पहले और चुनाव के वक्त वहां पर खड़े होकर के नोट बांट के वोटर्स खरीदते हुए पकड़े जा रहे हैं। बहरहाल आप बने रहे दिल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।